सतह पर देने की। देखिए, आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, सप्लीमेंट्री में रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछें। अरे आपको पढ़ा है आपने? जी हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। ये सिर्फ आप नहीं पढ़ती हैं। मैं इसी में से निकाल रही हूँ, मैं किसी और जगह से नहीं निकाल रही, इसमें से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकाल रही हूँ। क्या करूँ? कहीं और से आप लिख कर दे, मैं वो पूछ लूँ? आप मुझे लिख कर दे, मैं वो पूछ लेती हूँ। पार्लिमानी सेक्रेटरी को जवाब देने दें स्पीकर साहबा, वो तैयारी करके आए। आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। आप रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैं आपको बिठा दूंगी। रेलेवेंट पूछ रही हूँ, आपको ये रेलेवेंट नहीं लग रहा? आप रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रही हैं। आपको रेलेवेंट नहीं लग रहा, जबकि ये लोकल बॉडी का सिस्टम है, उसके तहत मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आपके पावर्स आपके पास हैं, इन पावर्स के तहत इस वक्त सिंध में आपने क्या किया? ये सिंध कंट्रोल अथॉरिटी, ये जो आपने कचरा उठाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपके पास है। ये कराची डूब रहा है, ये लोग इसका जवाब दे दे पार्लिमानी। आप सवाल कर रही हैं या आप तकरीर कर रही हैं? मैं क्या तकरीर करूंगी? मैंने सवाल पूछ लिया, उनको जवाब देने दे। ये रेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं है। आप देना चाहें सवाल का जवाब तो आप दे दें। मैडम, मेरी देखिए यहाँ मैडम, अगर ये क्वेश्चन पढ़ ले तो उसमें अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होकर बोलते हैं कैसे रेगुलेट है। आप देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है उसका सप्लीमेंट्री क्या आ रहा है। एक नया क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, आप कैसे बोल सकते हैं रेगुलेट है? छोड़े यार, क्या वजीर पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, वो देगा जवाब। जी, आप देना चाहते हैं इसका जवाब तो दें। मैं दे रहा हूँ मैडम, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ जी, मैं बिल्कुल देना जवाब चाहता हूँ इसका जवाब। अच्छा, आप जवाब तो सुन ले मेरी बहन, आप बैठ। अब जवाब तो सुने, जो रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब तो सुन ले। आपने सवाल पूछा मेरी बहन, उसका जवाब तो सुन ले जी। अपने किए हुए सवाल का जवाब तो सुन ले जी, बोलें। अच्छा मैडम, पहले सवाल की जवाब में इन्होंने कहा कि उसका रिलेवेंट जवाब नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम जिस ऑगस्ट हाउस में बैठे हुए, क्या हमारा मैंडेट ये कि अगर कोई कानून दुनिया की किसी कोने में बनता है तो उसको सिंध असेंबली अडॉप्ट करता है? अगर उसको अडॉप्ट करना है तो 168 लोग जो हम यहां बैठे हुए, हमारा काम क्या है? क्या हमारे पास तख्लीकी ज़हन नहीं है? क्या हम कानून साजी नहीं कर सकते? तो ये असेंबली का राइट है, वो इस असेंबली का राइट है कि वो किसी मॉडल को फॉलो किए बगैर कानून साजी कर सकता है। और ये सिंध असेंबली की रिकॉर्ड है कि उसने पाकिस्तान की तमाम कानून साज इदारों से सबसे ज्यादा कानून साजी सिंध असेंबली ने की है। और मैडम दूसरी जो बात इन्होंने की है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसके बाकी इदारे, अगर लोकल निजाम की मातियत नहीं है तो इख्तियारात कैसे होंगे? तो मैं अपने बहन को यह बताता चलूं कि आप जाके दोबारा 2001 की एक्ट को स्टडी करें। उस वक्त भी KBC जो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी था, वो तब भी बल्दियाती निजाम के तहत मेरी बहन नहीं था, तब भी वो बल्दियात की एक्ट में उसमें शामिल नहीं। आप जाके उसको स्टडी करके मेहरबानी करके आ जाएं। ये जितने बल्दियाती मैं आपको इसलिए देख रहा हूं कि आपका सवाल पूरा आ जाए ना, आपका जवाब मैडम पूरा आ जाए जी, तो वो जो है वो उसके अंदर पूरे आते हैं मैडम। और अलमदसी की जहां की बात की तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल ये, मेरी तैयारी मुकम्मल है, इसलिए मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं किसी सेक्रेटरी को या एडिशनल सेक्रेटरी को यहाँ बुला लूं। तो मेरे ख्याल में मैं पर्चियों पे जवाब देने वाला नहीं हूं, तो मुझे पर्ची की जरूरत इंशाल्लाह ताला नहीं है। थैंक यू जी। आपका थर्ड सप्लीमेंट्री। मैडम, हालत तो ये है कि दोनों जवाब किसी भी तरीके से मेरे एक सवाल या दूसरे सवाल के जवाब से ताल्लुक ही नहीं रखता। और जो वो बाहर पीछे बैठे सप्लीमेंट्री पूछें, वो जो सपोर्ट आ रही है उनको, वो सपोर्ट भी उनको अपने आगे के लिए खुशामदी तौर पर बैठी हुई है, सपोर्ट कर रही हैं। अब ये पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, सप्लीमेंट्री पूछें। 2 सवाल के जवाब आप ना देकर आप अपनी काबिलियत का बता दिया कि मेरी ये काबिलियत है, मुझे कैपेसिटी नहीं है। आपने खुद ही कहा था जो उनकी सप्लीमेंट्री पूछें, उस कैपेसिटी के हिसाब से जवाब देंगे। अब जनाब, तीसरा सवाल, पहला दूसरा तो जवाब नहीं आया, तीसरा भी नहीं आएगा क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। उन बेचारे को पकड़ा दिया और जो चीख रही हैं बेचारियां, उनके
हालत देखें। अल्लाह नुसरत साहिबा, आप एक हाउस सीनियर को तो- पार्लियामेंटेरियन हैं। अच्छा, आप इस तरह से आप हाउस को तो ऑर्डर में ले आए। हाउस आपको जब आवाजें तक नहीं आ रही? नहीं, आप जब तक इस तरह की तकरीरें करती रहेंगी तब तक अच्छा, हाउस कैसे आएगा? माशाल्लाह मैं तकरीरें कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन रवैया पूछें। भी देखा जा रहा है। आप क्वेश्चन पूछें। आपका रवैया भी देखा जा रहा है। हिस्ट्री लिख रही है, तारीख जी। लिख रही है। जी। चलें, अब ये तो बता दें K4 किसके पास है? अब ये आप K4 पर आ गई हैं। तो ये बल्दियात में नहीं आता? आप ये पूरा ये चैप्टर बल्दियात में नहीं आता? ये रेलेवेंट क्वेश्चन किससे- आप किससे irrelevant- पूछूं? नहीं, आप संजीदा ये नहीं है relevant आज है। क्वेश्चन पूछने में। मैडम ये रेलिवेंट है, आपने मैडम, मैं पढ़ाई इसका नहीं जवाब है। दूंगा। आपने पढ़ाई नहीं है। नहीं, इस ये वक्त जो कराची relevant से- नहीं है। इस वक्त कराची से कश्मीर तक जो बल्दियाती मैडम, एक निजाम मिनट। चल रहा है ना, जो रेलेवेंट मुझे क्वेश्चन सवाल नहीं है पूछने उसका आप हैं। जवाब देंगे। आप क्यों, मैं आप सिर्फ कैसे ये कह रहा हूँ कैसे कि जब वो मेरी देना बहन चाह को रहे हैं अगर तो आप कैसे K4 मना के कर रही हैं? हवाले से अच्छा, क्वेश्चन अब करना मेरा है तो माइक खुला है, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका K4 के माइक हवाले से दिया है। आपने आप उनका K4 माइक ये रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं है। आप उसमें जिम्मेदार ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन बोलने करें। तो दें। आप उसका माइक कैसे, दूसरे का माइक कैसे खुल जाता है? ये असेंबली का तरीकेकार नहीं साहब, आप है। बैठ जाएं, आप संजीदा नहीं है आज। क्यों जी, नहीं हूं? शाहनवाज जदून, आप बात करें, उनको नहीं पूछ मैं करना संजीदा चाहती हैं हूं, क्वेश्चन। नहीं, आप नहीं संजीदा नहीं है। जी, शाहनवाज जदून साहब। थैंक यू मैडम स्पीकर साहिबा। मैं मिनिस्टर पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहूँगा, अगर मिनिस्टर साहब होते तो अच्छा होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे हैं, तो इस इख्तियारात के हवाले से हमें बताते हैं कि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, ज़ाहिर है 2001 में भी मैं उस सिस्टम में था, 2005 में भी था और फिर 2015 में भी। ये जो इलेक्शन हुए वार्ड लेवल पे काउंसलर मुंतखब हुआ है, KPK में देखिए, आप विलेज सवाल नाज़िम पूछें। वार्ड लेवल इसी से रिलेटेड है मैडम स्पीकर कि वार्ड लेवल पे जो काउंसलर मुंतखब हुआ है, आवाम से वोट लिया है, क्या आया, उसके पास क्या इख्तियारात है? एक मिनहोल के कवर के लगाने के इख्तियारात उस काउंसलर के पास नहीं है, जबकि यही इलेक्शन KPK के अंदर हुए, विलेज नाज़िम के डायरेक्ट 30% फंड देता है विलेज नाज़िम को। मैं सेक्रेटरी साहब से ये पूछूंगा कि आपने इस निजाम में काउंसलर को क्या इख्तियारात दिए? जी, थैंक यू। रेलेवेंट क्वेश्चन ही आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। मैडम, जहां तक मेरे भाई की सवाल का ताल्लुक है, ये ज़बनी सवाल था इसका, तो यकीनन एक काउंसलर किसी भी वार्ड में यूनियन काउंसिल का हिस्सा होता है। तो यूनियन काउंसिल को सिंध गवर्नमेंट जब से ये एक्ट आया है और यूनियन काउंसिल मुंतखब होके आए हैं, एक अरसे तक तो हम उनको 2 लाख रुपया देते हैं। सिंध असेंबली का इजलास जारी। अभी एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वफाक ने ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अरबाब चांडे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अरबाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत में ज़ियाउर रहमान, जिसको डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तैनात किया गया था, उसकी खिदमात वापस कर दी है वफाक को। और जब सिंध हुकूमत ने उनकी खिदमात वापस कर दी है वफाक को, तो वफाक ने फिर